आज की जो कथा है इस 6th कैंटो छठे स्कंद का 10वां और 11वां नंबर चैप्टर है। ये 2 चैप्टर आज हम कवर करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में बताया, भगवान विष्णु जो है, भगवान विष्णु जब चले गए, अंतर्धान हो गए इंद्र के सामने और देवताओं के सामने से, क्या कहा था कि मैंने तुम्हें ये उपदेश दिया है, जाओ महर्षि दधीचि के पास और दधीचि ऋषि के पास जाके उनकी हड्डी मांग के लाओ और हड्डियों से बनाओ वज्र। कौन बनाएगा? विश्वकर्मा। ये इंस्ट्रक्शन दिया था। एक प्रॉब्लम तो और आती है, जैसे पिछली क्लास में बताया, इंद्र जो है इतना खराब इंसान था, इतना खराब था इंद्र। इंद्र ने पहला अपराध किया था बृहस्पति के प्रति, अपने गुरु, देवताओं के गुरु बृहस्पति। दूसरा अपराध उसने किया विश्वरूप, जिसने नारायण कवच दिया असुरों से जीतने के लिए, उनकी गर्दन काट डाली, हत्या ही कर दी। और तीसरा अपराध था इंद्र का दधीचि ऋषि के प्रति। पिछली क्लास में बताया था दधीचि ऋषि की भी इंद्र ने गर्दन काट दी थी और अश्विनी कुमारों ने, क्योंकि उनको गुरु स्वरूप माना, तो उनकी गर्दन को जोड़ दिया था। तो इंद्र ने तीसरा अपराध भी किया था दधीचि ऋषि के प्रति, पर दधीचि ऋषि की मृत्यु नहीं हुई थी। तो आप देखो, एक था गुरु अपराध, दूसरा था मर्डर यानी किलिंग थी विश्वरूप का, और तीसरा था अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी कि दधीचि ऋषि की गर्दन काट दी और वापस लगा दी गई। अटेम्प्ट टू मर्डर, 3 अपराध। अब आप सोचो, ऐसा इस संसार में किसी व्यक्ति को 3 तरह के इस तरह के वो लग जाए। आप सब जानते हो, हमारे बीच में भक्त हैं, लॉयर हैं, वो ज्यादा अच्छा जानते होंगे क्या सजा मिलेगी उसको। बहुत भयानक सजा। यानी एक तो है कि सजा चली रही है गुरु अपराध की, एक है मर्डर की सजा, एक अटेम्प्ट टू मर्डर या हाफ मर्डर। तो ये सजाएं उन पे चल रही हैं। तो आप सोच के देखो, ऐसी सजाएं, ऐसे अपराध इंद्र को लगे, फिर भी इंद्र अपनी गद्दी के लिए इतना पागल हो रहा था कि बस जाऊंगा, कुछ भी कर सकता हूं। अब इंद्र ने प्लान करा कि अब जाएंगे महर्षि दधीचि के पास। सारे देवता उनके साथ हुए और चले गए महर्षि दधीचि के पास। दधीचि ऋषि उस समय जो है ये रह रहे थे नैमिषारण्य के पास में। नैमिषारण्य को चक्र तीर्थ भी कहते हैं। वहीं से पास 12 किलोमीटर पे एक जगह है दधीचि कुंड नाम से, वहां दधीचि ऋषि रह रहे थे। अभी आने वाली यात्रा आएगी, प्रयाग, काशी, अयोध्या, नैमिषारण्य, भक्तों को जगह दिखा के लाएंगे जो जाएंगे, और जो नहीं जा पाएंगे उनके लिए वीडियो आएगी। तो आप जरूर इन सबको देखना कि यहाँ पे जो आप कथा सुन रहे हो ये एक्चुअली लीला हुई कहाँ। तो वहां पे महर्षि दधीचि बैठे हुए थे। तो दधीचि ऋषि के पास गए, उनसे उनकी हड्डियां के लिए मांगा। अब दधीचि ऋषि जो है इमीडिएटली एग्री कर गए और हंसने लग गए। उन्होंने कहा कि जब मृत्यु आती है, दधीचि ऋषि ने कहा, पता है कितना पेन होता है मृत्यु के समय। शरीर में इतना दर्द होता है कि उस वेदना के कारण, उस प्रॉब्लम के कारण आत्मा मतलब छोड़ना नहीं चाहती है शरीर पर, मजबूरन आना पड़ जाता है, इतना पेन होता है। दधीचि ऋषि कहते हैं 6th कैंटो 10th चैप्टर 3रा श्लोक, छठा स्कंद 10वां अध्याय 3रे नंबर श्लोक में, अपि वृंदार कायूयम ना जानीत शरीरिणाम संस्थायाम यह तु अभिद्रोह दूसह चेतन अपह। वो कहते हैं मृत्यु के समय ये जो वेदना आती है, इसमें क्या होता है, जो हम जैसे लोग होते हैं उनकी धीरे धीरे करके कष्ट के कारण जो है आंखें बंद होने लगेगी, कानों से सुनना कम हो जाएगा, सांस धीरे धीरे कम होने लगेगी, यानी अनकॉन्शियस होने लगेगा इंसान। कहते हैं क्या तुम्हें पता नहीं है कितना दर्द होता है शरीर छोड़ने पे, और तुम कह रहे हो सीधा हड्डियां दे दो। भाई डोनेशन भी कितनी बड़ी मांगी सीधा हड्डियों की। और वो कहते हैं कि जितने भी जीव हैं एक ना एक दिन इन सबकी मृत्यु होती है, और सारे जीव पूरे जिंदगी भर क्या करते हैं, अपने शरीर पालन के लिए कितना कष्ट करते हैं कि इस शरीर को मैं स्वस्थ रख सकूं। क्या हम नहीं करते? हम अपने शरीर को बचाने के लिए, हमें पता है एक दिन हम सब मरने वाले हैं, फिर भी हम इस शरीर को मेंटेन करने के लिए कितना कष्ट करते हैं। और सोचो कोई अगर हमारे पास आ जाए, अपनी हड्डियां दे दो हड्डी दान कर दो। ऐसी दधीचि ऋषि के पास चले गए। तो दधीचि ऋषि एग्री तो कर गए थे, पर इंद्र को उपदेश दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसा कौन ही होगा जो अपना शरीर छोड़ देगा, चाहे विष्णु ही क्यों ना मांगे, पर कोई व्यक्ति अपना शरीर आसानी से नहीं छोड़ता। दधीचि ऋषि तो पर एग्री कर गए थे, क्योंकि वो एक भक्त थे, इसलिए इजीली एग्री कर गए थे। अब देखो देवता बोले, वो कहते हैं हे ब्राह्मण, आप जैसे ब्राह्मण जो होते हैं दयालु होते हैं, वो तो हम जैसे मूर्खों के ऊपर इतने दयालु होते हैं कि हम जैसे मूर्खों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, तो यहां तक कि अपना शरीर भी दान कर देते हैं। मतलब देवता कह रहे हैं कि हम आपसे दान मांगने आए, तो तुम दानी हो क्योंकि ब्राह्मण हो,
तो आप अपना शरीर तक भी हमें दान कर दो। प्रभुपाद जी कहते हैं देखो दान कैसे मांगना चाहिए। जो भिखारी है अगर उसको पता है सामने वाले की क्षमता नहीं है या वो ऑलरेडी कष्ट में इमरजेंसी में है तो दान उससे ना मांगे। दधीची ऋषि के पास क्या ही था, ना घर, ना जायदाद, ना पैसा, क्या था, केवल कृष्ण भक्ति। और ये क्या मांगने आ गए, जिस शरीर से उनको कृष्ण भक्ति करनी थी वो शरीर से ही मांगने आ गए क्योंकि हड्डियां चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात, इंद्र ने उन्हीं दधीची ऋषि की गर्दन काटी थी और उन्हीं के पास पहुंच गए हड्डियां मांगने के लिए। तो आप देखो कितने कपटी हैं इंद्र। और वो कहते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो दान करता होता है यानी दान देने वाला होता है उसको बिना किसी रुकावट के जो भी भिक्षुक आए उसको दान करना चाहिए। तो इसको दान कहते हैं। भिखारी ऐसी जगह दान ना मांगे जो ऑलरेडी इमरजेंसी में है, और जब कोई दान मांगने आए हम जैसों के पास तो हमें दान देना चाहिए। तो दधीची ऋषि जो है बहुत ही आप कह सकते हैं मर्सीफुल थे, भक्त थे। तो उन्होंने देवताओं को पहले सुना, उन्होंने देवताओं को कहा आज नहीं तो कल ये शरीर वैसे भी समाप्त हो जाना है, तो अपने आप समाप्त होने से अच्छा मैं इसको तुम्हें दान में दे दूं। जो शरीर वैसे ही मरा हुआ है, आज नहीं तो कल इसने मरना ही है, तो आज ही मर जाए क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने एग्री हो गए। अब देखो साधु कैसा होता है, जो दूसरों के दुख में दुखी और दूसरों के सुख में सुखी। मगर हम जैसे कैसे होते हैं, दूसरों के दुख में सुख और दूसरों के दुख में सुख में दुख। अगर दूसरा खुश होगा तो हम दुखी हो जाते हैं, दूसरा दुखी होगा तो हम खुश हो जाते हैं। कैसे लोग हैं हम। पर दधीची ऋषि ऐसे नहीं थे, भक्त थे। तो भक्त ऐसा होता है, इंद्र की प्रॉब्लम देख रहे थे, इंद्र जो है हारा हुआ है, कोई बात नहीं, मेरी गर्दन भी काटी पर मेरे से दान मांगने आया है, तो मैं ब्राह्मण हूं, मुझे दान करना चाहिए। तो दधीची ऋषि कैसे थे, ब्राह्मण के जो गुण बताए गए कि दान लेना दान देना, ये ब्राह्मण का गुण होता है जो गीता में भी बताया गया। तो दान स्वीकार भी कर सकते हैं, दान देते भी हैं। तो उन्होंने एज अ ब्राह्मण इस बात को स्वीकार किया कि मैं अवश्य ही इंद्र को अपना शरीर दान में दूंगा। और इस तरह दधीची ऋषि जो हैं बैठे भगवान का ध्यान लगाने के लिए। अहो दैन्यम अहो कष्टम पारक्य शरण भंगुरे यत्ना उपकुर्यात अस्व अर्थे मर्त्य स्वज्ञाति विग्रह। तो दधीची ऋषि भगवान के चरण कमलों पे ध्यान लगाते हैं, विष्णु के चरण कमलों पे। दधीची ऋषि जो है बोलते हैं कि ये जो शरीर है मरने के बाद इसको वैसे भी गिद्ध है, सियार है, उन लोगों ने खा जाना है, तो इसलिए अच्छा तो ये उनको दान ही हो जाए। भगवान पे ध्यान लगाते हैं और फुल कंसंट्रेशन रखते हैं भगवान पे। ध्यान लगा के जो अपने शरीर हमारे 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, वो 5 तत्वों को वापस उसी तत्वों में मिला देते हैं। यानी पृथ्वी को पृथ्वी, जल को जल, अग्नि को अग्नि, वायु को वायु, इस तरह से 5 तत्व वापस मिल जाते हैं। जब ये 5 तत्व मिल जाते हैं तो उन दधीची ऋषि ने अपना शरीर त्यागा और भगवान पे कंसंट्रेट किया, और वो इसी संसार से चले गए भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ को। और वो जगह है नैमिषारण्य के पास दधीची कुंड। वहां पे दधीची ऋषि की समाधि है, जहां पे देवता स्वर्ग से उतर के आए पृथ्वी में दधीची ऋषि के पास दान मांगने। तो आप लोग सोचते होंगे क्या हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं? गलत है। गलत नहीं है, आप समझो, देवी देवता ऊंचा तो है पर सारे देवी देवता शुद्ध भक्त नहीं है। तो जिन देवी देवताओं को हम पूज रहे हैं, पहले तो हम ये देखें क्या वो शुद्ध भक्त है भी या नहीं। तो आप जिन देवी देवताओं को, या हमारे घर में ये देवता वो देवता, ये देवता वो देवता, अलग अलग देवता, कुल देवता, पितृ देवता, ये वो इतने देवता बना रखे हैं, क्या वो शुद्ध है या नहीं। आप ये देखो, इससे क्या समझे, दधीची ऋषि पृथ्वी में रहते हैं, भाई कोई नैमिषारण्य के पास दान मांगने क्यों आएगा पृथ्वी पर, जबकि वो तो स्वर्ग में रहते थे। स्वर्ग पृथ्वी से 2 लोक ऊपर है, 2 प्लैनेट्स ऊपर है। तो कोई ऊपर के प्लैनेट से नीचे आएगा दान मांगने? कोई अमीर आदमी कभी गरीब से दान मांगने आता है? इससे आप क्या समझे, भक्त की पोजीशन हमेशा देवी देवताओं से ऊंची होती है। तो लोग अपने घरों में देवी देवताओं की रिस्पेक्ट करते हैं पर भक्तों की नहीं करते। तो आप खुद सोचो, क्या उनको देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा? देवी देवता तो खुद ऐसे भक्त का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। इसलिए देवी देवता हम किनको पूज रहे हैं, कैसे पूज रहे हैं, हमें पता ही नहीं क्या करना है, जस्ट हम पूज रहे हैं।
और ऐसे स्वर्गवासी जो लोग लिखते हैं तो आप जान ले स्वर्ग का राजा भी दधीची ऋषि के पास आने चाहता है। तो आप सब किनके पास जाना चाहते हैं? क्यों अपने मम्मी पापा हम लोग अपने घर वालों को स्वर्ग भेजना चाहते हैं? कभी मत लिखो स्वर्गीय, ये बहुत बड़ा अपराध है। अपने पितरों का और अपने बड़े बुजुर्गों का अगर अनादर करना है तो उनके आगे लिख दो स्वर्गीय माता पिता, स्वर्गीय दादा दादी। तो आप ध्यान रखो, स्वर्ग के राजा इंद्र भी जो है, बड़े बड़े राजा भी पृथ्वी पर आके भक्तों से क्षमा याचना मांगते हैं, उनसे दान मांगते हैं। जैसे इस वृत्रासुर की कथा में दधीची ऋषि के पास आए, दधीची ऋषि को बोले कि हमें दान दे दीजिए अपना शरीर, इस हड्डी से हम वज्र बनाएंगे और तब जाके वृत्रासुर को मारेंगे। तो भक्तों से दान मांगने आते हैं पृथ्वी पे। तो हम कहाँ घूम रहे हैं इधर उधर देवी देवताओं की शरण में? असली शरण में जाना है तो भगवान और उनके भक्तों की शरण में जाओ, जो कि शुद्ध भक्त है, जो सही मार्ग में हमारे को गाइड करते हैं। ये है भक्ति। तो दधीची ऋषि ने फाइनली अपने शरीर का त्याग किया। आज के समय में दधीची कुंड है, दधीची समाधि है वहीं पे नैमिषारण्य के पास। आप सबको वीडियो भी वहां की शेयर करेंगे। दधीची ऋषि ने अपना हड्डियां प्रदान करी अश्विनी कुमार को। अश्विनी कुमारों ने दी विश्वकर्मा को, जो कि देवताओं के इंजीनियर हैं। विश्वकर्मा ने उन हड्डियों से इंद्र का वज्र बनाया, स्ट्रॉन्ग। क्यों मांगी थी हड्डियां? इसका रीजन ये था, भक्त की हड्डी की भी कीमत है भाई, क्योंकि वो नारायण कवच उन्होंने जपा था। नारायण कवच जपने से जो दधीची की हड्डियां थी इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि अब उसको कोई नहीं तोड़ सकता था या हरा सकता था। इसलिए बोलते ना, इंद्र ने वज्रपात कर दिया, वज्रपात कर दिया। तो वज्र क्या है? दधीची की हड्डियां। दधीची ऋषि की हड्डियां क्यों इतनी शक्तिशाली हुई? क्योंकि भगवान नारायण की इन पे कृपा है। नारायण कवच पढ़ पढ़ के इनकी हड्डियां इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि कोई इसको खत्म नहीं कर सकता था। इसलिए इतना शक्तिशाली इनका शरीर था। इसलिए शरीर को भी इन्होंने दान कर दिया। भक्त को कुछ नहीं चाहिए, असली भक्त जो होता है सब कुछ दान करने के लिए तैयार रहता है। दधीची ने दान किया। विश्वकर्मा ने बनाया अब वज्र, इतना शक्तिशाली जो भगवान के शक्तियों से और दधीची की भक्ति से बना हुआ था। तो इंद्र ने वज्र तैयार किया। वज्र तैयार करके इंद्र ने सोचा, अब मैं चलता हूं वृत्रासुर को हराऊंगा। वृत्रासुर को हराने के लिए इंद्र बढ़ा। इंद्र अपने ऐरावत हाथी पे बैठा। ऐरावत हाथी पे बैठा, देवताओं से घिरा हुआ इंद्र चल पड़ा लड़ाई करने के लिए वृत्रासुर के पास। यह लड़ाई स्टार्ट हुई, यहां पे लिखा है, अगर आप श्लोक पढ़ोगे, कि सतयुग के एंड में और त्रेता के प्रारंभ में, तब ये लड़ाई स्टार्ट हुई। यानी सतयुग खत्म हुआ, त्रेता शुरू हुआ, तब ये हुई। अब आप बोलोगे अभी वाला सतयुग त्रेता? नहीं नहीं नहीं, अभी वाला नहीं, ध्यान रखो। अभी वाले जो मनु चल रहे हैं, आपको थोड़ा सा बताते हैं। ब्रह्मा के 12 घंटे होते हैं। ब्रह्मा के 12 घंटे को कहते हैं एक दिन या एक कल्प। ब्रह्मा के 12 घंटे की रात को कहते हैं प्रलय। तो ये होता है 12-12 घंटे 24 घंटे। समझ में आया? तो ब्रह्मा के 12-12 घंटे 24 घंटे। अब ब्रह्मा के जो सिर्फ 12 आवर्स को अगर आप लो, 12 आवर्स का टाइम, इस 12 आवर्स में 14 मनु आते हैं। 14 मनु में से अभी 7वां मनु चल रहा है, जिनका नाम है वैवस्वत मनु। ये 14 अलग अलग नाम से मनु आते हैं। मनु एक नहीं है, अलग अलग नाम से है। तो अभी 7वां मनु चल रहा है, जिनका नाम है वैवस्वत मनु। तो अभी ब्रह्मा जब 50 साल के थे, वैवस्वत मनु का समय चल रहा था। अभी वाले जो हमारे करंट मनु हैं, जिनके हम पीढ़ी हैं, हम सब वैवस्वत मनु। और वैवस्वत मनु के स्टार्टिंग में तब की लीला है ये। यानी जब वैवस्वत मनु का समय चल रहा था, पहला वाला सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चल रहा था, तो तब की ये लीला है। प्रभुपाद जी, कई लोग बोलते हैं क्या करना, यहाँ की भागवतम लेके हम तो वहां की पढ़ लेते हैं, इधर से ले लेते हैं, उधर से ले लेते हैं, क्या आप ये पढ़ पाओगे? फिर हमें समझ ही नहीं आएगी इस युग की है, कौन से युग की कथा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये वैवस्वत मनु के पहले, जब उनका पहला वाला युग चल रहा था, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, उस समय की बात है, जब उनका स्टार्ट हुआ था ये युग, तब की बात है। यानी जब सतयुग खत्म हुआ और त्रेता स्टार्ट हुआ, पहले वाला जो सतयुग त्रेता द्वापर पहली वाली साइकिल चल रही थी। अभी 28वें वाले में हम, अभी 28वें के कलयुग में है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तो अभी 28वीं साइकिल में हम, ये ध्यान रखें। तो तब की है ये लीला। लड़ाई स्टार्ट हुई, ये लड़ाई के बारे में लिखा गया नर्मदा के तट पे हुई। अब आप क्या होगे, प्रभु जी नर्मदा तो हमने सुना है मध्य प्रदेश से बहती है, अमरकंटक से,
और बहते बहते इधर को जाती है अरब सागर की तरफ। तो फिर ये नर्मदा क्यों लिखा गया है? पृथ्वी पे लड़ाई हुई, क्योंकि राजा तो इंद्र स्वर्ग का था, तो पृथ्वी पे क्यों लड़ाई कर रहा है? और वृत्रासुर जो राजा था वो भी देवता का पुत्र था, त्वष्टा देवता का, जिन्होंने यज्ञ से प्रकट किया। तो पृथ्वी पे क्यों लड़ाई कर रहे हैं भाई? लड़ाई करनी है तो उस जगह पे करो ना जिस जगह के लिए लड़ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं ये नर्मदा, ये पृथ्वी की नर्मदा की बात नहीं कर रहे, ये नर्मदा ऊंचे लोकों से आती है। तो स्वर्ग में भी नर्मदा नदी बहती है, ध्यान रखो, स्वर्ग ऊपर से ही आती है, गंगा नदी स्वर्ग में ही बहती है, यमुना भी स्वर्ग में बहती है, और आपकी नर्मदा नदी भी स्वर्ग में बहती है, तब ये पृथ्वी पर आती है। तो स्वर्ग लोक में लड़ाई स्टार्ट हुई नर्मदा नदी के पास, स्वर्ग लोक की लड़ाई है, देखने जा नहीं सकते। बोलोगे हमें दिखा दो, कौन सी लीला स्थली है, धाम यात्रा बड़ी कराते हो, एक बार दिखा दो राजा इंद्र और वृत्रासुर की कहां लड़ाई हुई। आई एम सॉरी, इस शरीर के साथ तो देखना बहुत मुश्किल है, आपको देवलोक जाना होगा, देवता बनना होगा इस लड़ाई को देखने के लिए, कहां हुई थी, तब आइडिया लग जाएगा। तो ये लड़ाई शुरू हुई, इंद्र एक तरफ, इंद्र और देवी देवता खड़े हैं, और एक तरफ वृत्रासुर और असुरों की वो पूरी फौज खड़ी है। अब आगे बढ़ते हैं लड़ाई के लिए। जब आगे बढ़े तो असुरों ने चारों तरफ से ऐसे अलग अलग डायरेक्शन से अटैक करना शुरू किया देवी देवताओं पे। असुरों ने अलग अलग अपने अस्त्र शस्त्र छोड़े और तीर छोड़े। देवताओं ने क्या किया? देवताओं ने यूं बाण छोड़ के अपने अस्त्रों को फेंक के उनके सारे जो हैं हथियारों को काट डाला। अब असुर जो है, असुरों को लगा अच्छा हम देवी देवता से हार रहे हैं, तो असुरों ने क्या किया, शक्तिशाली थे असुर, किसी ने पहाड़ उठा लिया, किसी ने जो है पेड़ उठा लिया, और उठाने के बाद यूं ऐसे करके किसी ने पत्थर फेंके, अलग अलग चीजें फेंकना शुरू करी देवी देवताओं पे। फिर से देवी देवताओं ने अपने धनुष बाण लिए, किसी ने कुछ फेंका, और उन सब पहाड़ों को, पत्थरों को, पेड़ों को काट डाला। अब जब काट डाला, असुरों को लगा हमारे हथियार भी काट डाले, पर्वत और पेड़ भी काट डाले, हम हार रहे हैं। तो असुरों ने डिसाइड किया अब हम फाइट नहीं करेंगे भाई, अब हमें यहां से चले जाना चाहिए, इंद्र को उनका राज्य स्वर्ग दे दो और हम चलते हैं यहां से। अब असुरों ने जाने लगे। देखो पहले के टाइम में भी अच्छे और बुरे के बीच में फाइट चलती थी, आज तक अच्छाई और बुराई के बीच में फाइट चलती है। तो आप ये मत समझे कि आज तक ये फाइट नहीं चल रही, ये हमेशा फाइट चलती रहती है। ये लीला जो आपको चल रही है, प्रभुपाद जी ने कैलकुलेशन भी आप हम जैसे लोगों को करके दिया है, ये कोई अभी के सतयुग की लीला नहीं है। आपको बताया पहले वाले मनु के पहले टाइम की लीला है, जब पहला युग वाला चतुर्युग चल रहा था, पहली साइकिल चल रही थी। तो करीब करीब प्रभुपाद जी लिखते हैं 12 करोड़ 4 लाख साल पुरानी ये लीला है। 12 करोड़ 4 लाख साल पुरानी लीला आज आप सुन रहे हो और आपको सुनाई जा रही है, और आप ये सब सुन रहे हो बैठ के। तो कितने टाइम? 12 करोड़ 4 लाख, इतने साल बीत चुके हैं, फिर भी आज हम इस लीला को पढ़ रहे हैं। बताओ कौन से आप ऐसे ग्रंथ की लीलाएं किसी का कोई पढ़ सकता है? केवल भागवतम की, केवल भगवान की लीलाएं आज तक चली आ रही हैं। सब नष्ट हो जाता है, कितना कुछ नष्ट हो गया होगा, पर भगवान और भगवान की लीलाएं आज तक बची हुई हैं। हर बार कलयुग आएगा, ग्रंथ समाप्त होंगे, फिर सतयुग आएगा, ग्रंथ बढ़ने लगेंगे, मगर हम इस संसार के चक्र में घूमते रहेंगे। तो एक दिन हमें वापस भगवान के धाम जाना है, नहीं तो यही सिलसिला चलता रहेगा। तो भगवान अपनी कथाओं के थ्रू बार बार शिक्षाएं देते रहते हैं। इतने सालों तक भी आज ये शिक्षाएं चली आ रही हैं। तो वृत्रासुर जो है, जब उनके असुर जो है फाइट ना करने से डर गए और हार के जाने लगे, वृत्रासुर हंसने लगे, अरे अरे तो जा रहे हैं, मेरे सारे साथी जा रहे हैं, हंसने लगे। और असुरों को रोकना चाहा पर नहीं रुके। वृत्रासुर कहते हैं, अरे मूर्खों, तुम्हें पता है अगर तुम यहाँ पे अपने प्राण त्याग दोगे ना, यहाँ लड़ाई कर रहे हो, तो युद्ध भूमि में अगर कोई प्राण त्याग दे तो उसे वैसे ही स्वर्गलोक मिल जाता है, और अगर हम जीत जाते हैं तो भी हमें स्वर्गलोक मिल जाएगा, तो हमारी हार तो कहीं है ही नहीं। वृत्रासुर ने समझदारी की बात बोली। यही बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोली, भाई अगर तुम हार भी गए तो भी तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। वो हार गए तो उन्हें स्वर्ग मिल जाएगा, कौरव हार गए तो, और अगर तुम जीत गए तो तुम भोग करोगे, तुम स्वर्ग चले जाओगे, वो हारे तो वो इस तरीके से चलेगा। तो वॉर में अगर आज भी कोई वॉर होती है, अगर वो निडर होके कोई व्यक्ति लड़ता है तो उसको स्वर्गलोक मिलता है। अगर वो धार्मिक है, निडर होके लड़ता है तो स्वर्गलोक जाता है, फिर भी नुकसान उसका कहीं नहीं है। आप जब देखो असुर अपनी पीठ करके जा रहे थे,
कि हम हार रहे हैं, हम हार रहे हैं, चलो 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 भागो यहां से, देवताओं के यहां से भाग चले जाओ स्वर्ग से। अब देखो देवता लोगों की बुद्धि देखो कैसी होती है, पीठ पर वार किया, असुर यूं जा रहे हैं और पीछे से इधर देवता खड़े हैं, देवताओं ने उनकी पीठ पे वार करना शुरू किया, पीठ पे मारा। आप सोच सकते हो, मतलब कायरता कहते हैं इसको, कायरता की तरह देवताओं ने पीठ पे वार मार करा। और जब पीठ पे वार करा, कई सारे जो असुर हैं वो मरने लगे। वृत्रासुर जो है, वृत्रासुर जो है वो बोला, वृत्रासुर कहते लगे, हे देवताओं तुम लोग वीर नहीं, तुम लोग कायर हो, केवल कायर ही होता है जो पीठ पर वार करता है। बोलते हैं ना बैक स्टैबिंग करना, तो असुरों ने बैक स्टैब किया, असुरों ने, देवताओं ने असुरों के बैक स्टैबिंग किया, पीठ पे छुरा घोंपने वाली बात है। तो आप किस देवता की बात करते हो? हम देवी देवताओं को पूजते हैं, आप समय नष्ट कर रहे हो। अगर हम में से, हमारे परिवारजनों में से कोई देवताओं की पूजा कर रहा है, एक्चुअली वो कुछ नहीं कर रहा है, वो समय की बर्बादी कर रहा है। आप बोलोगे हम तो दुर्गा को मानते हैं, वो भी तो देवता है, वो हम तो शिव जी को मानते हैं। अरे भाई वो कौन से लेवल पे, और आप उनसे मांग क्या रहे हो? आप उनसे फालतू की चीजें मांग रहे हो, तो फालतू वरदान ही तो देंगे आप लोगों को। ढंग की चीज मांगो ढंग की देंगे, पर हम मांगते ही, हमारी मांग ही टेढ़ी मेढ़ी है, इतनी खराब मांगे है हमारी। इसलिए देवता से क्या मांगना है ये भी जानना सीखो। तो आप देखो पीठ पे वार किया देवताओं ने, उनको कायर बोला वृत्रासुर ने, बोले ये बिल्कुल भी प्रशंसनीय नहीं है। गर्जना करी, घुर्राया ऐसे करके, और सारे देवता डर के भागने लगे कि वृत्रासुर इतना शक्तिशाली है। तो वृत्रा और देवी देवताओं ने, कईयों ने डर के आंखें बंद कर ली। वृत्रासुर ने अपना यूं करके त्रिशूल उठाया, अपने शरीर को यूं करके एक्सपैंड किया, और कई देवी देवताओं को यूं करके कुचल दिया, मसल डाला कुछ को। बोले मारना है तो मुंह पे मारो, पीठ पीछे कौन मारता है? उसका कोई अपराध नहीं लगा। आपको बता दें, वृत्रासुर ने देवताओं को मारा, कोई अपराध नहीं लगा वृत्रासुर को। क्यों? क्योंकि वॉर चल रही है। उन्होंने तो पीठ पे वार किया असुरों के, और इस वृत्रासुर ने सामने कई देवी देवताओं को कुचल डाला। तो अब हारने लगे देवता। इंद्र ने क्या किया? अभी अपना वज्र नहीं निकाला, इंद्र ने अपना गदा निकाला, और गदा ऐरावत हाथी पे बैठा हुआ था, यूं फेंक के मारा। और जैसे ही यूं फेंक के मारा, तो वृत्रासुर ने यूं करके कैच कर लिया। मान लो एक गदा आया, ये गदा है, मान लो ये आया, इंद्र ने यूं करके फेंका, और ये वृत्रासुर ने यूं ऐसे करके पकड़ लिया। बोला ये छोटा सा गदा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। वृत्रासुर ने लिया और इस गदे को वापस यूं करके फेंका। जब ये वापस ऐसे फेंका, तो ऐरावत हाथी के जाके लगा। ऐरावत हाथी जो है, ऐसा लगा कि बस अपने प्राण त्याग देगा। उसका ऐरावत हाथी का मुंह टूट गया, हाथी का, और खून ही खून, खून ही खून, खून ही खून बहने लगा। इससे रिलेटेड एक फोटो है जो आप सबको शेयर करी है, एक बार अपने अपने व्हाट्सएप चेक करो, जो आज की फोटो है, कैसे ये युद्ध चल रहा था। तो ऐरावत हाथी को ऐसे फेंक के मारा, गदा यूं ऐसे करके फेंक के मारा, और गदा और ऐसे करके ऐरावत हाथी बिल्कुल धाराशायी हो गया और जमीन पे गिर गया। ऐरावत भी गिरा, और ऐरावत के ऊपर इंद्र भी बैठा था, वो भी जमीन पे जाके गिर गया। तो जब ये दोनों गिरे, ऐरावत जो है पूरी तरह से ऐसे लगेगा जस अपने प्राण ही निकल जाएंगे इसके, पूरी तरह से थक चुका था, हार चुका था। इंद्र ने क्या किया? अपने ऐरावत हाथी पे हाथ लगाया। इंद्र के पास शक्तियां थी, क्योंकि इंद्र ने ऐरावत पे हाथ लगाया, धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। वृत्रासुर ने चाहता तो इंद्र को मार सकता था, उसके पास अच्छा मौका था, पर वृत्रासुर ने इंद्र को मारा नहीं। क्यों? वृत्रासुर इस बात को, धर्म को जानते थे। धर्म क्या कहता है कि जब शत्रु निहत्ता हो, उसको नहीं मारा जाता। मगर देवताओं को भी यह ज्ञान नहीं था कि जब शत्रु पीठ दिखा के जा रहा हो या निहत्ते हो, उनको नहीं मारना चाहिए। पर देवताओं ने मारा, और यही वृत्रासुर जो चाहता तो इंद्र को 2 सेकंड में मार डालता, पर वृत्रासुर ने नहीं मारा। वृत्रासुर खड़ा रहा, अपने हाथ में त्रिशूल लेके देखता रहा कि इंद्र क्या कर रहा है। जब तक वो लड़ाई के लिए रेडी नहीं होता, वापस नहीं लड़ेंगे। कहां से आए एक असुर में इतने गुण? ये तो धर्म की बातें कर रहा है, धर्म की चीजें हैं, कहां से आए? पिछले जीवन में यही वृत्रासुर को अपना पिछला जीवन याद था। मैं था एक राजा चित्रकेतु, और मेरे से एक छोटा सा अपराध हुआ जो पार्वती को बुरा लग गया, जबकि वो अपराध शिव जी को बुरा नहीं लगा, पार्वती ने श्राप दे दिया, और उस श्राप के कारण एक भक्त राजा चित्रकेतु बन गया, असुर, जिसका नाम था वृत्रासुर। और ये वृत्रासुर जो है इंद्र को मारने जा रहा था। इसको धर्म का इसलिए ज्ञान था, इसलिए लड़ा नहीं, खड़ा रहा इंद्र के लिए। इंद्र ने अपने
देखा, लाभ उठाया, अरे क्या फायदे की बात है, मेरे को तो लड़ाई नहीं कर रहा है वृत्रासुर, चलो अपने हाथी को धीरे धीरे करके ठीक कर देता हूं। अब ऐरावत हाथी में धीरे धीरे करके जान आने लगी, शक्ति वापस आई, उसके घाव वगैरह भर गए। दोबारा से ऐरावत खड़ा हुआ और इंद्र ऐरावत पर बैठ गया। वृत्रासुर ने देखा कि मेरे सामने वही इंद्र दोबारा खड़ा हो गया जिसने मेरे पे अभी गदा फेंका था। वृत्रासुर ने अब कहा, वृत्रासुर उवाच, वृत्रासुर कहते हैं, हे इंद्र, तुम जो हो ना, तुम ब्राह्मण हत्यारे हो, तुम गुरु के हत्यारे हो, तुमने मेरे भाई को मारा है, तुम वो जीव के हत्यारे हो। अब देखो कैसे इंद्र ने 3 बार अपराध किया बृहस्पति के प्रति। फिर दूसरा गुरु बनाए विश्वरूप, जिन्होंने नारायण कवच दिया, उनके प्रति अपराध। तीसरा, जिनकी हड्डियां लेके आए थे उनका भी सर काट चुके थे, बाद में वो तो अश्विनी कुमारों ने जोड़ दिया, दधीची ऋषि। 3 जगह अपराध, इतना अपराध था इंद्र का, भर भर के अपराध किया। तो वो कहते हैं तुमने अपने गुरु विश्वरूप का अपराध किया। विश्वरूप कहते हैं वृत्रासुर मेरा भाई था, मेरा बड़ा भाई था विश्वरूप, उसके 3 सर थे, तुमने उसके तीनों सर काट डाले, निहत्था थे और तुमने उनको काट डाला। और काटने के बाद क्या किया? काटने के बाद तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने स्वर्ग के जो लोक है उससे बहुत ही प्यार था। तो इतना भी घमंड नहीं होना चाहिए कभी कभी अपनी संपत्ति का, अपने धन का, कि हम लोग पागल हो जाएं अपने धन के लिए, अपनी संपत्ति के लिए। वो कहते हैं सिर्फ एक स्वर्ग की गद्दी के लिए तुमने इतने बड़े बड़े अपराध कर दिए। आमतौर पे इस संसार में भी ऐसा होता है, इस संसार में जो लोग हैं वो भी ऐसे ही अपराधी बन जाते हैं, कभी गुरु अपराध, कभी वैष्णव अपराध, भर भर के अपराध करते हैं। क्यों? एक सामान्य गद्दी के लिए। बड़े बड़े भक्त इस्कॉन में भी जुड़ जाते हैं, ग्रंथ भी पढ़ रहे हैं, वो भी अपराध करते हैं। क्यों? एक पोजीशन और पैसे के लिए। और केवल यहीं तक नहीं, प्रभुपाद जी के टाइम में भी था, गौड़िया मठ में भी थे। तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े संत भक्त पोजीशंस के लिए अपराध करते हैं, बने रहेंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। भक्त प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, भक्त भक्त है, दूसरे भक्तों का दास है, ये होता है। ये थोड़ा ना कि हम प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, ये तो पोजीशन है जो कुछ समय के लिए दी है, शरीर के साथ ये भी एंड हो जाएगी। तो कोई इस पोजीशन में फिक्स नहीं है, हमारी हो आपकी हो, जिस पोजीशन में हम हैं, माता पिता बच्चा भक्त जो भी हैं, गुरु शिष्य, सब खत्म हो जाएगा शरीर के साथ में। असली में हम ये शरीर से परे हैं और हम इसी चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। तो छोटी सी एक गद्दी के लिए, इंद्र ने अपनी गद्दी के लिए कितने बड़े बड़े अपराध कर डाले। वो कहते हैं तुम जो हो क्रूर हो इंद्र, केवल क्रूर व्यक्ति ही इतनी बुरी तरह, पशु हत्या की तरह अपने गुरु के गर्दन को काटता है। पशु हत्या की तरह उन्होंने अपने गुरु के 3 गर्दन को काट डाला। ऐसे तलवार उठाई, 1 गर्दन, 2 गर्दन, 3 गर्दन, 3 गर्दनों को काटा था विश्वरूप की। सोचो, जिसने नारायण कवच दिया उसी की। आप सोच के देखो, एक इस संसार में, भौतिक संसार में, जो आपको ज्ञान दे रहा हो, आपका भला चाह रहा हो, आप उसकी गर्दन को काट डालो। सोचो कितना क्रूअल होगा, कितना क्रूर नेचर होगा उसका। और हम फिर भी लिख रहे हैं स्वर्गीय। सबसे पहले आपको जहां दिखे स्वर्गीय, उस पर पेंट लगा दो, व्हाइट कलर का या ब्लैक कलर का। पागल है ऐसे लोग जो अपने माता पिता को ऐसे स्वर्ग लोक में भेजना चाहते हैं जहां पे इंद्र जैसे देवता बैठे हुए हैं। तो इंद्र हर बार एक पोजीशन है, बदलती भी रहती है। अगली बार जो इंद्र आएंगे तब भेजना स्वर्ग लोक, क्योंकि अगले इंद्र बनेंगे राजा बलि। तब आप भेजना राजा बलि के समय, जब वो इंद्र बन के आएंगे। बलि एक शुद्ध भक्त है जिनके लिए प्रकट हुए केशव धृता वामन रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो जब वामन भगवान आए थे तो उनपे कृपा करी थी बलि पे, और अगले बलि इंद्र के जगह पे आएंगे बलि महाराज, तब फायदा है जाने का। अभी क्या फायदा, पागलों की तरह भेज दोगे वहां पे, और उसने इंद्र ने वैसे इतने अपराध किए और उसी साइकिल में हम घूम रहे हैं। सबसे बड़ी बात, उसी वैवस्वत मनु की साइकिल में हम घूम रहे हैं। वो पहली साइकिल थी, अभी 28वीं साइकिल है, 28वां चतुर्युग चल रहा है। उसी साइकिल में मेरे मम्मी, मेरे दादा, में परदादा स्वर्गीय, बहन स्वर्गीय, सब स्वर्गीय, स्वर्गीय, सबको स्वर्ग पहुंचाना है। अरे क्या करोगे ऐसे स्वर्ग पहुंचा के इतने लोगों को? वृत्रासुर कहते हैं, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं, पर बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने संस्कृत में भी बात बोली, जो कि हिंदी से बहुत सिमिलर, मतलब बहुत इजी है। कि अगर तुम वज्र से मेरा सर भी काट डालो, मेरे सारे आर्मी को भी मार डालो, मेरे सारे जितने भी आए हुए असुर उनको भी मार डालो,
तो मैं बहुत हैप्पी होऊंगा, मैं बहुत खुश होऊंगा कि तुमने मेरा वध किया है, क्योंकि तुम मेरे को है इस भौतिक संसार के कर्म बंधनों से मुक्त कर दोगे। और मुझे क्योंकि पिछला जन्म याद है, मैं पिछले जन्म में राजा चित्रकेतु था, मेरे गुरु थे नारद मुनि, और उन नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्तों की कृपा मुझे वापस उनकी चरण धूलि मिलेगी और मैं वापस भगवान के धाम जा सकूंगा। तो मैं बहुत खुश होऊंगा अगर तुम अपना वज्र निकालो और मुझे मारो। वृत्रासुर ये बात जानता था। वृत्रासुर जो है कहते हैं कि हे इंद्र, अपना वज्र निकालो और मुझ पर प्रहार करो, मुझ पर अटैक करो। इंद्र पे अटैक करना चाह रहे हैं। देखो क्यों, वज्र से कोई मरने के लिए इतना वो होता है, उत्सुक हो सकता है, मतलब मरने के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट, मतलब वो गए मरने के लिए भी कितना इनको उत्सुकता हो रही है। क्यों? क्योंकि दधीचि ऋषि की हड्डियां उन पे आएंगी, टच करेंगी एक भक्त की हड्डियां। और वो इस बात को जानते थे कि ये इनडायरेक्टली भगवान ने मुझ पे कृपा करी है, इंद्र पे नहीं करी। इंद्र को पता है क्या लगा था? इंद्र को लगा था कि मेरा जो ये वज्र है ना, शायद ये काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने गदा भी फेंका, वृत्रासुर ने यूं ऐसे करके हाथ में कैच कर लिया और मेरे ऐरावत हाथी पे फेंक दिया, मुझ पर ही। हो सकता है मैं वज्र भी फेंकूं, ये ऐसे करके कैच कर ले और वापस मुझ पे मार दे। पर इंद्र को विष्णु पर विश्वास नहीं आया, भगवान विष्णु पर भी विश्वास नहीं था इंद्र को। तो आप कैसे सोच सकते हो कि हमारे सामने विष्णु प्रकट हो जाएंगे, हाँ बोलो वत्स, ये लो, ये तुम्हारे को दिया, ये तुम्हारा ये उद्धार कर देगा। शायद विष्णु दे के तो चले गए, नकली तो नहीं दिया था भगवान ने, या काम ना करता हो, ऐसा सोचेंगे, इसलिए भगवान हमारे सामने नहीं आते। और वृत्रासुर जैसा राक्षस, वृत्रासुर जैसा असुर, पिछले जीवन में जिसने भगवान संकर्षण का दर्शन किया था, इस जीवन में, पिछले जन्म जीवन में दर्शन करने के बाद भी इस जीवन में उसको याद है कि बेशक मेरे को इस जीवन में भगवान के दर्शन नहीं हुए, पर फिर भी भगवान की वाणी सच होके ही रहती है, कोई भगवान की वाणी को नहीं बदल सकता। भगवान ने कहा कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आएंगे, देखो आए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कलयुग में जाके नगर आदि ग्राम जगह जगह उनके नाम का गुणगान होगा, और हो भी रहा है। कोई पृथ्वी में जगह नहीं बचेगी, आपका शहर, मेरा शहर, गांव, कस्बा, शहर, छोटा मोटा, फॉरेन कंट्री, अरब कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज हैं, हर जगह पृथ्वी ते आचे यत नगर आदि ग्राम, हर नगर और गांव में भगवान का नाम गूंजने लगेगा। और वो देखना, आज नहीं, वॉर होते होते ही नाम गूंजेगा। जब सब कुछ खत्म ही हो जाएगा, क्या करेंगे लोग? एक दूसरे को मार डालेंगे हथियारों से, फिर क्या होगा? भगवान का नाम ही बचाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। भगवान की जो बात होती है वो सत्य होके रहती है, कोई भगवान की वाणी को नहीं बदल सकता। भगवान बोलते हैं इतने सालों के बाद ये होने वाला है, वो होके रहेगा। वृत्रासुर इस बात को जानता था कि भगवान की कैसी है वाणी, कभी भी झूठी नहीं होती, भगवान की बोली भी कोई बात झूठी नहीं जाती। ये वज्र मुझे मारेगा और ये वज्र से मैं वैकुंठ जाऊंगा। ये जानते थे कि भगवान ने कपट कृपा कर दी इंद्र पे। इंद्र को क्या चाहिए? एक भौतिक सुख, केवल एक स्वर्ग की गद्दी की, वापस ऐसे करके बैठ जाऊं, अप्सराएं नाचे, थोड़ा डांस देखूं, म्यूजिक देखूं गंधर्वों का, और एंजॉय करूं, अपनी सीट पे बैठे बैठे चिल मारूं। और वृत्रासुर चाहता था भगवान नारायण का धाम, वैकुंठ। इसलिए वृत्रासुर पे असली कृपा करी, इंद्र पे कपट कृपा करी। तो भगवान कई बार ऐसे छल देते हैं, जबकि इंद्र एक भक्त था, मगर कैसा भक्त था? मिश्रित, मिक्स्ड डिवोटी। इसलिए भगवान को मिक्स्ड डिवोटी को ऐसा ही देते हैं, वरदान, ये ले वरदान, ये दे दो भगवान, मैं इसलिए आपकी भक्ति करता हूं, माला भी इसलिए कर रहा हूं, केवल ये मिल जाए भगवान, ले जा एंजॉय कर। इसलिए आपको दिखता होगा प्रभु जी वो भक्ति कर रहा है, वो कितना खुश है, उसके पास कितना पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब होते जा रहा हूं। अरे आपको नहीं पता कपट कृपा चल रही है, जिसका आप देखोगे नेम फेम बढ़ता जा रहा है, धन बढ़ता जा रहा है भक्ति में, इसका मतलब ओ उल्टा चल रहा है सिस्टम। सब लोग थोड़ा ना प्रभुपाद हैं। प्रभुपाद ने 70 साल सहा, तब जाके एकदम से वो मिला, एकदम ऊंची स्थिति मिली। शुरुआत में तो क्रिटिसिज्म ही है। इसलिए कई बार उल्टा होता है, जिसको आप देखोगे गरीब है, इसके फॉलोअर नहीं है, पागल है, वो नीचे जाता रहेगा और बाकियों के साथ उल्टा होता रहेगा। तो वृत्रासुर बहुत इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से वो वैकुंठ को जाए, और वो इस भौतिक संसार में नहीं रहना चाहते थे। तो वृत्रासुर ने पूरी तरह से चाहा कि मैं अपना जो ध्यान है भगवान संकर्षण की ओर लगाऊं। देखो क्यों संकर्षण कहा? क्योंकि पिछले जन्म में जब राजा चित्रकेतु था,
चित्रकेतु को भगवान संकर्षण ने दर्शन दिए थे, जो भगवान विष्णु का ही एक रूप है संकर्षण, 4 हाथों वाला, व्हाइट कलर के भगवान। उनके धाम में जाना चाहता था, वैकुंठ में, उनके संकर्षण वैकुंठ में जाना चाहता था। वृत्रासुर ने ध्यान लगाया। वो कहते हैं वृत्रासुर, हे भगवान, मेरा जो शरीर है, शरीर को छोड़ने के बाद मैं आपके धाम क्यों आऊं? इस शरीर के बाद मैं क्या चाहता हूं, आपके भक्तों का दास अनुदास बनूं। दास अनुदास बनने की बात कर रहे हैं, यानी मैं भक्तों का, दासों का भी दास बन जाऊं। इसका मतलब होता है कि भगवान के जो भक्त हैं, जैसे हम सब हैं, उनका भी दास, यानी डिवोटीज के सेवा करने की इच्छा है इनकी, अपने गुरु की सेवा करने की इच्छा है, मैं दास अनुदास बन जाऊं, ये इनकी इच्छा है। ये भगवान से मांग रहे हैं, कोई मटीरियल डिजायर नहीं। भगवान से अगर मांगना है तो पूछते क्या मांगे, यही मांगो कि मैं भक्तों का दास बन जाऊं, भक्तों की सेवा मिल जाए, ये मांगना चाहिए। और वो कहते हैं, हे भगवान, भगवान नारायण की स्तुति करते हैं, हे भगवान, ना तो मेरे को ध्रुव लोक चाहिए, नहीं जाना मुझे ध्रुव जी के लोक में भी, ना तो मुझे स्वर्ग लोक चाहिए, स्वर्ग में भी नहीं जाना, क्योंकि स्वर्ग में मैं चाहूं तो इंद्र को हरा सकता हूं। जब इंद्र निहत्था हो गया था, ऐरावत हाथी से गिर गया, मैं तब भी मार सकता था, पर मैंने नहीं मारा, क्योंकि मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मैं धर्म को जानता हूं। ना मुझे ब्रह्मा जी का लोक चाहिए, जहां ब्रह्मा जी बैठे हुए जाप कर रहे हैं, मुझे वो भी नहीं चाहिए। ना ही मुझे धरती चाहिए, इस पृथ्वी में इतने सारे अलग अलग जगहें हैं, मुझे पृथ्वी भी नहीं चाहिए। मुझे नीचे के धाम भी नहीं चाहिए, नीचे के जो धाम, ये जो नीचे के प्लैनेट्स, अतल वितल सूतल तलातल महातल रसातल पताल, ये भी नहीं चाहिए। ना मुझे योग शक्तियां चाहिए कि मैं ऐसे करके लंबा हो जाऊं, छोटा हो जाऊं, अपना रूप बदल लूं, मुझे योग शक्तियां भी नहीं चाहिए। मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मैं मुक्ति भी नहीं चाहता। मैं केवल क्या चाहता हूं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, मैं केवल आपका दास बनना चाहता हूं, मेरा तो स्वभाव ही है। हे भगवान संकर्षण, हे भगवान हरि, मैं केवल आपका दास बनना चाहता हूं, आपके दासों का भी दास बनना चाहता हूं, आपके दास यानी नारद, नारद का भी दास बनना चाहता हूं, केवल मुझे ये बना दीजिए बस, और हमेशा सदा सदा आपकी सेवा में लगे रहूं। शुद्ध भक्त भगवान का धाम भी नहीं मांगता, इसने भगवान का धाम नहीं मांगा, ये सेवा मांग रहा है, भगवान के भक्तों का दास बन जाऊं और हमेशा आपकी भक्ति में लगे रहूं, ये इन्होंने कहा। और इन्होंने एक श्लोक और कहा, आज के जो क्लास में आता है, मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी त्वत्मायया आत्मजदार्गेषु आसक्त चित्तस्य नानाथ भूया। ये कहते हैं, मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, मेरे को मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, शुद्ध भक्तों का साथ मिल जाए, उत्तम श्लोक, उत्तम भक्तों का साथ मिल जाए, प्योर डिवोटीज का मुझे संग एसोसिएशन मिल जाए। क्या मांग रहे हैं, शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन। यहाँ बोल बोल के थक जाते हैं, कॉलिंग करानी पड़ती है, हाँ आ जाओ क्लास ले लो, मैं नहीं आ सकता, मेरे घर में ये चल रहा है, मेरे वो चल रहे हैं, अरे कुछ नहीं चल रहा, सब छोड़ दो, ये जीवन केवल एक चीज के लिए मिला है, बताओ, केवल कृष्ण भक्ति। इस संसार में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, कृष्ण भक्ति। ना मेरा घर, ना मेरा परिवार, केवल एक चीज, कृष्ण भक्ति। ठीक है, कभी आपकी किसी की परिस्थिति आती है, समझ आता है, बीमार है, एग्जाम है, वैलिड है, कभी जाना ही पड़ गया कि चलो बता दिया, पर ऐसा भी क्या है कि वो आ ही नहीं सकता, मैं फंसा हुआ हूं, अरे तो फंसे में हाथ दे रहे हैं, आओ आओ निकलो, मैं निकलना नहीं चाहता, तो किसकी गलती है भाई, आपकी गलती है, हमारी थोड़ा ना गलती है। आपको बोल रहे हैं आ जाओ, मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूं, ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते, तो आप छोड़ दो, काम नहीं आएंगे। जो आप सोचो आप पे आज ही इतने बुरे हो रखे हैं, आप पे इतने हावी हो रखी हैं परिस्थितियां आपके ऊपर, छोड़ दो, कुछ काम नहीं आने वाली है। अगर आपकी भक्ति इन सब चीजों से खराब हो रही है, बेटर है उन लोगों को या उन चीजों को छोड़ डालो आप, चाहे वो जॉब हो, घर हो, परिवार हो, फैमिली हो। अगर आपकी भक्ति आपसे माला नहीं हो पा रही, नियम नहीं हो पा रहे, क्लास नहीं हो पा रही, बुक नहीं पढ़ पा रहे, भगवान की भक्ति अपने घर में भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे, छोड़ दो। प्यार लहसुन नहीं छूट रहा, क्या करना। अरे धीरे धीरे अगर आप देखो, समय के साथ साथ अगर आपको समझ में आता है कि नहीं कोई चेंज हो रहा, उसको लेट गो, छोड़ दो। प्रभुपाद जी ने देखो कई सालों तक गृहस्थ बने रहे,
50 साल से ऊपर। जब उनको समझ में आ गया कि मेरी बीवी तो भाई मुझे छोड़ने को तैयार है, चाय नहीं छोड़ेगी, बेटर है छोड़ के चले जाओ इस बीवी को, क्या करना है ऐसी बीवी का। इतने साल में 50 साल से ऊपर बीत गए, इतने साल बीत गए, अभी तक बीवी जो है चाय की वो है आराम से चुस्कियां लगा रही है चाय की, अभी तक चाय नहीं छोड़ पा रही है भगवान के लिए, तो क्या ही आगे करेगी। छोड़ दिया अपनी बीवी को। इसलिए ऐसा चीजों का अगर आपको समय के साथ पता चल जाए कि भाई मेरे पे हावी हो रखी हैं चीजें, क्या करोगे, छोड़ दो। आपको पता है आपकी मृत्यु कब आ जाए, हमारी कब आ जाए, किसी का कभी समय नहीं पता। जो बोलता है मेरी अभी नहीं आएगी, उसकी आ जाती है। तो और वो क्या कहते हैं, संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी, इस संसार के चक्र में अलग अलग मेरे जो सकाम कर्म है, हर कर्म के प्रति फल की इच्छा, मैं इनसे निकलना चाहता हूं। इस संसार चक्र से मुझे निकलना है भगवान। हे भगवान नारायण, हे भगवान हरि, हे भगवान संकर्षण, मुझे संसार के चक्र से निकाल दो। तो आत्मा या आत्म आत्मजा दारगेषु, और वो कहते हैं कि आपकी जो माया है बड़ी शक्तिशाली है। इस माया के कारण ही व्यक्ति कभी अपने शरीर को, पत्नी को, संतान के प्रति आसक्ति बनाता रहता है। क्यों? माया के कारण। माया के कारण ही तो हम अपने आप को शरीर मानते हैं, इसको अपनी बीवी, इसको अपना पति, इसको अपना बच्चा मानते हैं। सब माया का कारण है, नहीं तो हम ये है ही नहीं। हम तो आत्मा है जो भगवान का दास है। ये तो हम केवल शरीर शरीर खेल रहे हैं, बॉडी बॉडी। आगे वो कहते हैं आसक्त चित्तस्य नानाथ भूयात, वो कहते हैं और मैं इन सब में आसक्त नहीं बने रहना चाहता। इस तरह की जितनी भी आपके माया के कारण मेरी आसक्ति बनी है, संसार, घर, परिवार में, मेरी सारी आसक्तियां काट डालो। मेरा मन, मेरी चेतना, मेरी कॉन्शियसनेस, मेरा सब कुछ कंप्लीटली आपके प्रति केवल अटैच्ड रहे। इस तरीके से मैं अपने शरीर को छोड़ना चाहता हूं जब मुझे वज्र लगे। ये उनकी प्रार्थना थी वृत्रासुर की। तो ये प्रार्थना करिए, भक्त के असुर प्रार्थना कर रहा है, अगले पिछले जन्म का भी याद था। ये कृपा होती है जब हमारी भक्ति अच्छी चलती है। आज हम भक्ति कर पा रहे हैं, आप इसको ब्लेस्ड मानो कि आप सब यहाँ तक आ गए। ये क्यों देखते हो, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, अरे वो मूर्ख है। सारे लोग थोड़ा ना अच्छे बनेंगे। कई लोगों को बोला जाता है ये कर लो, भाई मैं नहीं मानूंगा, तो मत मानो। उनका समय नहीं आया, उनको और समय लगेगा। उनको भी संसार चक्र से नहीं निकलना, माया के इस अटैचमेंट से बनाए रखने हैं। उन्होंने बोल दिया कि मुझे माया के चक्र में नहीं फंसना, ये संसारिक अटैचमेंट मेरे काट डालो भगवान। ये वृत्रासुर की प्रार्थनाएं हैं। वृत्रासुर ने करी किनसे? भगवान नारायण से। और इंद्र को उकसाया कि जल्दी जल्दी मुझे वज्र मारो, मुझे वज्र मारो, मेरी मृत्यु को पास आने दो। अपनी मृत्यु के लिए रेडी हैं। तो भक्त जो होता है अपनी मृत्यु के लिए पहले से तैयार रहता है कि किस तरीके से अपने शरीर को छोड़ना चाहिए। तो ये थी आज की कथा जिसमें बताया इंद्र और वृत्रासुर के बीच के युद्ध के बारे में।